हेलो स्टूडेंट्स, मेरा स्कूल डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने समास में पढ़ा था समास की परिभाषा, समास के भेद कितने होते हैं, ठीक है। और समास का पहला भेद हमने पढ़ लिया था, अव्ययीभाव समास के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। अव्ययीभाव समास क्या होता है कि जिसका प्रथम पद क्या होता है, अव्यय होता है, वो क्या कहलाता है, अव्ययीभाव समास कहलाता है। जिसमें पहला पद जो होता है अव्यय या फिर उपसर्ग होता है। कैसे पहचान करते थे हम उसकी, उपसर्ग वाले, जिसमें पहले पद में क्या आता हो, उपसर्ग आता हो, वो क्या था, अव्ययीभाव समास कहलाता है। या फिर शब्दों की जहां पर आवृत्ति होती है, शब्दों की जहां पर आवृत्ति, जैसे हमने पढ़ा था रातों रात, एकाएक, शब्दों की जैसे आवृत्ति होती है, उसमें भी कौन सा समास माना जाता है, अव्ययीभाव समास होता है। अब हम उसका दूसरा प्रकार पढ़ेंगे, तत्पुरुष समास। समास का हमारा दूसरा भेद है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जिसका दूसरा पद क्या होता हो, प्रधान होता हो। ऐसे शब्द जिनमें दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। और कैसे हम इसकी पहचान करते हैं, उसमें विभक्ति चिन्हों का क्या होता है, लोप होता है। उन सामासिक शब्दों में क्या होता है, विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। और जब हम समास विग्रह करते हैं, जब हम समास विग्रह करते हैं, तो वो विभक्ति चिन्ह वापस उस सेंटेंस में, हम वाक्य में जोड़ देते हैं, वो विभक्ति चिन्ह वापस आ जाते हैं, ठीक है। तत्पुरुष समास कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं। कैसे होते हैं, जिस प्रकार से, किसके आधार पर होते हैं, विभक्ति चिन्हों के आधार पर होते हैं। तत्पुरुष समास के भेद किस आधार पर किए जाते हैं, विभक्ति चिन्हों के आधार पर किए जाते हैं। कितने भेद किए गए हैं, 6 भेद इसके किए गए हैं। आपने कारक पढ़े होंगे स्टूडेंट्स, कारक के अंदर 8 कारक होते हैं। कारक कितने होते हैं, 8 होते हैं। उनमें से कर्ता कारक को हटा दिया जाता है, कर्ता कारक और संबोधन कारक, कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़ करके बाकी जो बीच के 6 कारक होते हैं, वो क्या होते हैं, तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। वो क्या होते हैं, तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। जैसे कर्ता कारक को हटा दिया जाता है तो कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन को भी हटा दिया जाता है। इस प्रकार से तत्पुरुष समास के कितने भेद हो गए, हमारे 6 भेद हो गए। ये भेद किस आधार पे किए गए, जो जो इनके विभक्ति चिन्ह होते हैं, जो जो इनके विभक्ति चिन्ह होते हैं। कारक चिन्ह आपने पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के भाव में, और संबंध का के की और अधिकरण में पर। इन चिन्हों के आधार पर ही इस समास का क्या किया गया है, भेद किया गया है, इस समास के बांटा गया है। तो इसमें कर्ता कारक को और संबोधन कारक को नहीं लिया गया है। ये 6 इसके क्या है, भेद माने जाते हैं। अब जैसे हम पढ़ते हैं कर्म तत्पुरुष, क्या हो गया, कर्म तत्पुरुष कौन सा होता है, जिन शब्दों में क्या होता है कि को चिन्ह का लोप होता है। कर्म तत्पुरुष का विभक्ति चिन्ह क्या माना जाता है, को। कर्म तत्पुरुष का विभक्ति चिन्ह क्या माना जाता है, को माना जाता है। तो जिन शब्दों में कर्म का जो विभक्ति चिन्ह है को, उसका लोप होता है, वहां पर कौन सा तत्पुरुष समास हो गया, कर्म तत्पुरुष समास हो गया। जैसे चिड़ी मार, जैसे चिड़ी मार, कैसे विग्रह करेंगे हम इसका, चिड़ी को मारने वाला, क्या हो जाएगा, चिड़ी मार का क्या हो जाएगा, चिड़ी को मारने वाला, चिड़ी को मारने वाला। अगला है गगन चुंबी, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, या गगन का चुंबन करने वाला, चूमने वाला। तो ये क्या हो गए, हमारे कर्म तत्पुरुष के उदाहरण हो गए, जिनमें किस विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, को विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है। और जैसे ही हम इसका समास विग्रह करते हैं, हम किसको लिखते हैं, को विभक्ति चिन्ह को लिखते हैं। अगला हमारा प्रकार है कर्ण तत्पुरुष। अगला क्या भेद है इसका, कर्ण तत्पुरुष।
करण तत्पुरुष में से या के द्वारा विभक्ति चिन्ह का क्या होता है, लोप होता है। जिन शब्दों में के द्वारा या से विभक्ति चिन्ह का क्या होता हो, लोप होता हो, वहां पर कौन सा समास आता है, हमारा करण तत्पुरुष समास आता है। ठीक है, जैसे हस्त से लिखित, सॉरी हस्त लिखित। एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट्स, से और के द्वारा क्या चिन्ह है इसके, से और के द्वारा। करण तत्पुरुष के क्या चिन्ह होते हैं, से और के द्वारा। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो भी सजीव होते हैं, जो भी सजीव के साथ अगर हम लगाएंगे तो क्या आता है, के द्वारा, और निर्जीव के साथ हम जब प्रयोग करते हैं तो क्या आता है, से आता है। तो यहाँ पर हस्त से लिखित नहीं आएगा, क्या आएगा, हस्त के द्वारा लिखित, हस्त के द्वारा लिखित, हस्त के द्वारा लिखित। ठीक है, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, हाथ क्या है, सजीव है, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, तुलसी के द्वारा कृत या रचित मान सकते हैं। अब हम से का कोई उदाहरण देखें तो क्या देखेंगे, जैसे तारों भरी, एक आता है तारों भरी, तो इसमें क्या हो जाएगा, तारों से भरी, तारों से भरी, तारों से भरी, ये इसमें क्या हो जाएगा, से का प्रयोग होगा। अब हमारा अगला इसका प्रकार है संप्रदान तत्पुरुष। कौन सा है, संप्रदान तत्पुरुष। इसका कारक चिन्ह क्या होता है, के लिए। संप्रदान तत्पुरुष का कारक चिन्ह क्या होता है, के लिए। तो कैसे परिभाषित करेंगे हम इसको, जिस समास में के लिए विभक्ति चिन्ह का क्या होता हो, लोप होता हो, वहां पर कौन सा समास होगा, संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। ठीक है, बना सकते हैं हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, देवालय, देव के लिए आलय। इस प्रकार से जिस समास में के लिए विभक्ति चिन्ह का लोप होता हो वो कौन सा समास होगा, हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। अगला समास है हमारा अपादान तत्पुरुष समास। अगला समास कौन सा हो गया, तत्पुरुष समास का भेद, अपादान तत्पुरुष। इसका क्या है, इसमें से विभक्ति चिन्ह का क्या होता है, लोप होता है। इसमें भी क्या होता है, से विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। क्या ध्यान रखना है हमें, करण तत्पुरुष में भी से विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, अपादान तत्पुरुष में भी से विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। कैसे पता चलेगा, इसमें जो है ये क्या होता है, साधन, जहां पर हम साधन का प्रयोग करते हैं, जहां पर साधन का प्रयोग किया जाता है, साधन के रूप में प्रयोग होता है, वो कौन सा होता है, से। और जहां पर अलग होने के लिए, किसी चीज से अलग होने के लिए से का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर कौन सा होगा, अपादान तत्पुरुष होगा। जैसे रोग मुक्त, रोग से मुक्त, क्या हो जाएगा, रोग से मुक्त। एक बार देखना आप, रोग से क्या हो गए, मुक्त हो गए, मतलब रोग से हम क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। हाथ है, हाथ के, जैसे हाथ से लिखा हुआ या हाथ के द्वारा लिखा हुआ, तो हाथ को हमने क्या बनाया लिखने के लिए, साधन बनाया है। तो जहां पर साधन का प्रयोग किया जाता है वहां पर तो कौन सा आता है, करण तत्पुरुष आता है। और जहां पर अलग होने का भाव आता है किसी चीज से, वहां पर कौन सा आता है, अपादान तत्पुरुष आता है। अगला हमारा भेद है संबंध तत्पुरुष। अगला हमारा भेद क्या हो गया, संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में कौन से चिन्ह होते हैं, का, के, की। तब समास में सिर्फ हम इन तीन ही चिन्हों का लेंगे, रा, रे, री, ये इसमें चिन्ह के रूप में प्रयोग नहीं होते हैं, वो शब्द में ही जोड़े जाते हैं। तो का, के, की, जहां पर जिन इन चिन्हों का लोप होता है वहां पर कौन सा समास होता है, संबंध तत्पुरुष समास होता है। जैसे राजकुमार, राजा का कुमार, राजा का कुमार। कठपुतली, काठ की पुतली, कठपुतली,
काठ की पुतली, क्या हो जाएगा, काठ की बनी हुई जो पुतली होती है उसे क्या कहते हैं, कठपुतली कहते हैं। कन्यादान, कन्या का दान। इस प्रकार से का के की जिन विभक्ति चिन्हों का लोप होता है जहां पर, वहां पर कौन सा तत्पुरुष समास आ जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास। अगला हमारा है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में में और पर का लोप होता है। में और पर चिन्हों का जहां पर लोप होता है, में और पर विभक्ति चिन्हों का जिन शब्दों में लोप हो जाता है समास करने के बाद में, वहां पर कौन सा समास होता है, अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। जैसे गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, गृह में प्रवेश या घर में प्रवेश। जैसे आप बीती, आप बीती, आप में बीती, क्या हो जाएगा, आप में बीती। तो ये हमारे क्या हो गए हैं, तत्पुरुष समास के 6 भेद और उनके उदाहरण हो गए हैं। ये तत्पुरुष समास के कौन कौन से हो गए भेद, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ये 6 इसके क्या हो गए, हमारे भेद हो गए। उम्मीद करते हैं तत्पुरुष समास आपके समझ में आ गया होगा। आगे हम पढ़ते हैं द्वंद्व समास। अगला भेद हमारा कौन सा होगा, द्वंद्व समास। इसकी क्या परिभाषा है, जिसमें दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं, हमारे प्रधान होते हैं। दोनों का समान महत्व होता है, लेकिन एक जैसे नहीं होते हैं, दोनों पद अलग अलग होने चाहिए। ये नहीं है कि जैसे दाल दाल कर दिया, बार बार हो गया तो वो क्या होगा, द्वंद्व समास नहीं होता है। दोनों पद क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, लेकिन दोनों पदों की क्या होनी चाहिए, उसमें प्रधानता होती है। और समास विग्रह जब हम करते हैं तो किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, और का और या शब्द का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे और का कहाँ करेंगे, जहां पर शब्द दोनों क्या होते हैं, जिनका समान होते हैं, वहां पर और का करेंगे। और जहां पर शब्द विलोम हो जाते हैं एक दूसरे के, वहां पर हम क्या करेंगे, या का प्रयोग करेंगे। जैसे दाल भात, दाल का भात कोई विलोम शब्द नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसमें, दाल और भात, क्या हो जाएगा, दाल और भात। अगला हमारा है रात दिन। रात और दिन या रात या दिन कर सकते हैं, रात या दिन। माता पिता, माता और पिता। एक हो गया शीतोष्ण। जैसे एक चीज ध्यान रखना, कई बार हम कह देते हैं कि जिसमें योजक चिन्ह, ये कौन सा, इस चिन्ह को क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह को क्या कहते हैं हम, योजक चिन्ह कहते हैं। तो हम कई बार कह देते हैं कि जिनमें योजक चिन्ह आते हैं वो कौन सा समास होता है, द्वंद्व। लेकिन ये चीज सही नहीं होती है। बिना योजक चिन्ह के भी क्या होते हैं, जिनमें जो दोनों शब्दों का क्या होता है, समान महत्व हो जाता है, दो शब्द जुड़े हुए होते हैं, उनका दोनों की प्रधानता होती है, वहां पर क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। इसलिए योजक चिन्ह हमें देख करके नहीं चलना है। अब जैसे इसमें है शीतोष्ण, इसमें योजक चिन्ह नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसमें कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। जैसे इसका क्या हो जाएगा, शीत और उष्ण, शीत या उष्ण, ठंडा या गर्म होता ना, शीत या उष्ण। अगला है जय पराजय, जय या पराजय, क्या हो जाएगा, जय या पराजय। इस प्रकार से समास में हमारे क्या हो गए, अव्ययीभाव समास हो चुका है, तत्पुरुष समास हो गया, और तीसरा हमारा क्या हो गया, द्वंद्व समास हो गया है। तीसरा हमारा कौन सा हो गया, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। समास विग्रह करने पर हम और शब्द का या शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे इनके उदाहरण देखते हैं, दाल भात, दाल और भात। रात दिन, रात या दिन। माता पिता, माता और पिता। शीतोष्ण, शीत या उष्ण। जय पराजय, जय या पराजय। अब हम एक और समास देखते हैं। समास का हमारा अगला भेद है बहुव्रीहि समास। कौन सा है, चौथा भेद है इसका, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि
समास। समास का हमारा चौथा भेद है बहुव्रीहि समास। एक चीज ध्यान रखना विद्यार्थियों, जैसे अविभाव समास है, अविभाव समास में पहला पद प्रधान होता है, अविभाव समास में पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, और अविभाव समास जो है इसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं, दोनों में से एक भी पद प्रधान नहीं होते हैं, दोनों पद क्या होते हैं, इसके गौण होते हैं। कोई तीसरा जो पद है जो अन्य अर्थ निकलता है वो ही इसमें क्या होता है, प्रधान होता है। इसमें दोनों पद क्या होते हैं, गौण होते हैं। बहुव्रीहि समास में दोनों पद गौण होते हैं, दोनों पद गौण होते हैं, और इसमें कोई तीसरा अर्थ निकलता है, क्या होता है, तीसरा ही विशेष अर्थ निकलता है, तीसरा विशेष अर्थ निकलता है, जिसकी भी क्या होती है, प्रधानता होती है, इसमें विशेष अर्थ निकलता है। एक बार वापस देख लेना, अविभाव समास में पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, और बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद गौण होते हैं, दोनों ही पदों की प्रधानता नहीं होती है, अपितु क्या होता है, तीसरा कोई अर्थ निकलता है और उसी का विशेष अर्थ निकल करके उसकी ही क्या होती है, इससे समास में प्रधानता होती है। ठीक है, अब देखते हैं हम, देखो उदाहरण देखते हैं, इसके उदाहरण से समझेंगे। पीतांबर, पीतांबर क्या हो गया, पीले हैं जिसके अंबर, पीले हैं जिसके अंबर, पीले हैं जिसके, अंबर किसे कहा गया है, वस्त्रों को कहा गया, अंबर किसे कहा गया है, वस्त्रों को कहा गया है। तो पीले वस्त्र किसके हैं, पीले वस्त्र कौन पहनता है, विष्णु भगवान के लिए कहा गया है, ये किसके लिए कहा गया है, विष्णु भगवान के लिए कहा गया है। पीले हैं जिसके अंबर किसके लिए आया है, विष्णु के लिए आया है। नीलकंठ, नीलकंठ, नीले हैं कंठ जिसके, नीले हैं कंठ जिसके। एक चीज ध्यान रखना आप, जब भी इसका हम समास विग्रह करेंगे, जब भी बहुव्रीहि समास में हम समस्त पद का समास विग्रह करेंगे तो किस शब्द का प्रयोग करते हैं, हमेशा है जिसके, किस शब्द का प्रयोग करते हैं, हमेशा है जिसके शब्द का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो पीले हैं जिसके अंबर विष्णु हो गया, नीले हैं कंठ जिसके, किसके हैं, भगवान शिव के हैं। उन्होंने क्या किया था, उसमें समुद्र मंथन में जो विष निकला था उस विष का उन्होंने क्या किया था, पान किया था, जिससे उनके कंठ क्या हो गए, नीले हो गए, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया, नीलकंठ पड़ गया। गजानन, गजानन, आनन क्या होता है, मुख को कहा गया, आनन किसे कहा गया है, मुख को कहा गया है। तो गज के समान आनन है जिसका, गज के समान आनन है जिसका, कौन हो गए, गणेश, कौन हो गए, गणेश। अगला हो गया आपका दशानन, दशानन, दश है आनंद जिसके, 10 है आनंद जिसके, आनंद मुख को कहा गया, मुख लिख सकते हो आप, 10 है मुख जिसके, 10 है आनंद जिसके। कौन होता है, रावण, कौन होता है, रावण होता है। इस तरह से बहुव्रीहि समास में क्या होता है, कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है। बहुव्रीहि समास में हमेशा क्या होता है, तीसरे ही पद की क्या होती है, हमेशा प्रधानता होती है। एक चीज ध्यान रखना, आनंद का मतलब मुख होता है, सिर नहीं होता है। कई बार आपको दिया आ जाता है कि दशानन का समास विग्रह है, 10 है मुख जिसके, 10 है सिर जिसके, और कुछ दिया होगा
तो उसमें हमें क्या करना है, 10 है मुख जिसके। अगर दिया हुआ था 10 है आनन जिसके, तब तो हमें क्या करना है, आनन ही करना है। लेकिन मुख और सी दोनों दिए हुए हो तो हमें क्या करना होगा, मुख करना है। क्यों? क्योंकि आनन का मतलब क्या होता है, मुख होता है। इस प्रकार से हमारे 4 समास हो चुके हैं। आगे 2 समास और बचे हुए हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। कर्मधारय और द्विगु समास हमारे बचे हुए हैं, इनको हम अगले वीडियो में करेंगे। उम्मीद करते हूँ ये 4 समास जो हैं आपके समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।